गुड मॉर्निंग एवरीवन। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फल अर्थात फ्रूट्स। आज प्रस्तुत है इसका भाग 3। आज की क्लास के अंतर्गत हम जानेंगे कि फलों में पकने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा फलों में जो ब्राउनिंग रिएक्शन होती है उसके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फल पकते हैं यानी राइप होते हैं तो उस दौरान उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन में हम पढ़ेंगे कि रंग में परिवर्तन। आपको पता है कि जब फल पक जाते हैं तो उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे अपने दैनिक जीवन में। आपने इन परिवर्तनों को नोटिस किया होगा। तो चलिए इनमें से कुछ परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं। एप्पल आप देखिए, कच्ची एप्पल हरे रंग की होती है, जब पक जाती है तो उसका छिलका रेड कलर का हो जाता है। इसके अलावा आप जो भी खट्टे फल हैं जैसे नींबू है, संतरा है, कीनू है, ये सब भी जब कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं और पकने पर ये भी या तो पीले रंग के हो जाते हैं या नारंगी रंग के हो जाते हैं। इसी प्रकार से अमरूद आप देखिए, ये भी जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है और जैसे जैसे पकने लगता है इसका रंग पहले गहरे हरे से हल्के हरे में परिवर्तित होता है और फिर हल्के हरे रंग से यह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से कई फल ऐसे होते हैं जिनमें पकने के दौरान रंग में परिवर्तन आता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें हरा रंग जो होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है और यह क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स या एंथोसाइनिन वर्णक में परिवर्तित हो जाता है और उसके फलस्वरूप विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं जो कि हरे के अलावा होते हैं, जैसे कि पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग आदि। इसके अलावा पैक्टिन तत्वों में परिवर्तन भी फलों के पकने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पैक्टिक सब्सटेंस हमने पढ़े थे जब हमने फलों का संगठन पढ़ा था, उसमें तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फलों में पाए जाने वाले जो पैक्टिक तत्व होते हैं वो कोशिकाओं के बीच में स्थित होते हैं और इनको जोड़ने के लिए सीमेंट का कार्य करते हैं। कच्चे फलों में पैक्टिक तत्व जो होता है वह प्रोटोपैक्टिन के रूप में उपस्थित होता है और जब फल पकते हैं तो पहले स्टेप में प्रोटोपैक्टिन जो है वह पैक्टिन तत्व में परिवर्तित हो जाता है। फलों के और अधिक पकने पर यह पैक्टिन जो है वह पैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है और पैक्टिन तत्वों में होने वाले ये जो परिवर्तन है वो पकने के समय फलों के ऊतकों में जो मुलायमपना आ जाता है। आपने देखा होगा जो कच्चे फल होते हैं वे हार्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकते जाते हैं वैसे वैसे वो सॉफ्ट और मुलायम होते जाते हैं। उसका कारण पैक्टिक तत्वों में होने वाला परिवर्तन ही है। जब प्रोटोपैक्टिन होता है वह हार्ड होता है, लेकिन जब यह पैक्टिन और पैक्टिन या पैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो फल सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलों की जो पकने की विभिन्न स्थिति है उनमें पैक्टिक सब्सटेंस अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कच्चे फल और सब्जियों में प्रोटोपैक्टिन होता है और इसमें जेल निर्माण की क्षमता नहीं होती।
आपको पता है कि जो फल हैं उनसे जैम और जेली बनाया जाता है। ये जैम और जेली बनाने के लिए ये पैक्टिक सब्सटेंस ही महत्वपूर्ण है, या ये पैक्टिक सब्सटेंस की उपस्थिति के कारण ही फलों में जैम या जेली बनाने का गुण होता है। तो जब फल कच्चे होते हैं तो उनमें प्रोटोपैक्टिन उपस्थित होता है, इसलिए कच्चे फलों का जेल निर्माण नहीं किया जा सकता। कम पके फलों में पैक्टिनिक अम्ल होता है और इसमें कम शर्करा के साथ जेल का निर्माण किया जा सकता है। और बिल्कुल सही तरीके से जो पके हुए फल होते हैं उनमें पैक्टिन उपस्थित होता है, और ये अम्ल और शर्करा के साथ जब इनको मिलाया जाता है तो बिल्कुल सही प्रकार की जेली का निर्माण होता है। इसके अलावा पकने की प्रक्रिया के दौरान स्वाद में भी मुख्य रूप से परिवर्तन होता है। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। जैसे जैसे फल पकता जाता है वैसे वैसे मीठा होता जाता है। इसका कारण यह है कि पकने पर फलों की अम्लीयता में कमी आती है, और जो कच्चे फल होते हैं उनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, और यह जो स्टार्च होता है वह मीठा नहीं होता है। लेकिन जब फल पकने लगते हैं तो वह स्टार्च जो है वह शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, या साधारण या सरल शर्कराओं में परिवर्तित हो जाता है, जो कि स्वाद में मीठी होती हैं। इसीलिए पके हुए फल जो होते हैं वो कच्चे फलों की अपेक्षाकृत अधिक मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं, और फलों में उनका तीखापन भी कम हो जाता है और उनमें खुशबू भी आने लगती है। तो पके फल को आप खुशबू लेकर कई फलों की आप जानकारी ले सकते हैं कि वह पक गया है या नहीं पक गया है। इसके साथ ही फलों में पकने के दौरान सुगंध में भी परिवर्तन आता है, और इसका कारण यह है कि फलों में सुगंध देने वाले वाष्पशील तत्व उपस्थित होते हैं, या फ्लेवरिंग एजेंट्स जिन्हें कहा जाता है वे उपस्थित होते हैं, और ये वाष्पशील तत्व और आवश्यक अम्ल जो हैं उनकी मात्रा में पकने के साथ में वृद्धि होती है, और इसीलिए पके हुए फलों की जो सुगंध होती है वह ज्यादा मीठी या ज्यादा अच्छी होती है। तो इसी प्रकार से हमने अभी जाना कि फलों में पकने के दौरान कौन कौन से मुख्य परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा जो फल होते हैं उनमें एक और महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे आपको बताना मैं आवश्यक समझती हूँ। यह क्रिया है फलों में एंजाइम के कारण होने वाला भूरापन। कई प्रकार के फल ऐसे हैं जिन्हें काटा जाता है, और काटने पर अगर उन्हें थोड़ी देर रख दिया जाता है तो वो भूरे पड़ जाते हैं या उनमें भूरापन आ जाता है। जब मैं यह बात करती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले जिस फल की तस्वीर उभरती होगी वह होगी एप्पल या सेब। मेरे ख्याल से मैं सही कह रही हूँ। जैसे इन दिनों एप्पल खूब आ रहा है और आपको पता है कि आप उसको काट के थोड़ी देर रख देते हैं तो वह बिल्कुल भूरे रंग का हो जाता है। इस कारण एक यह मिथ भी है कि फल क्योंकि भूरे हो जाते हैं काटने पर, इसलिए उनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। जबकि मैंने आपको पहले भी जब मैं इसके संगठन के बारे में बता रही थी या इसी चैप्टर में कहीं पे मैंने आपसे चर्चा की थी कि फल तथा सब्जियों में जो भूरापन आता है उसका कारण लौह तत्व नहीं बल्कि एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि काटने पर फल और सब्जियां जो कि भूरे रंग के हो जाते हैं उसका कारण क्या है। दरअसल फलों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक एंजाइम उपस्थित होता है जिसे फिनोलेज एंजाइम कहा जाता है, और इसके अलावा इसमें कुछ डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल तत्व भी होते हैं। मोनो हाइड्रोक्सी फिनोलिक
एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, और ये डाईहाइड्रोक्सी टाइप के भी होते हैं। इसके अलावा इनका और एग्जाम्पल है टायरोसिन और कैटेचिन। तो ये जो पदार्थ उपस्थित होते हैं ये सारे फिनोलिक सब्सटेंसेस हैं। और इसके साथ ही कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? पॉलीफिनोलेज एंजाइम। आप डायग्राम देखिए, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से दर्शा रखा है कि किस तरह से यह भूरा होने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जब हम फलों को काटते हैं तो उनकी कोशिकाएं कट जाती है, उसकी जिस सतह मतलब जहां जहां चाकू जाता है तो उस जगह की कोशिकाएं कट जाती है। और जब ये कोशिकाएं कट जाती हैं तो इसमें जो फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं और पॉलीफिनोलेज एंजाइम उपस्थित होता है वह कोशिकाओं के बाहर आ जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। और जब यह कोशिकाओं के संपर्क में यह जब वायु के संपर्क में आता है यह एंजाइम, और वायु में होती है ऑक्सीजन, तो जब ये तत्व ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तब फिनोलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और एक दूसरा पदार्थ बनाता है जिसे डोपा, शॉर्ट में DOPA कहा जाता है, और फुल फॉर्म है इसका डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। तो ये जो पदार्थ है या जिसे ऑर्थो डाइफिनॉल भी कहते हैं, ये सब्सटेंस बनता है। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन होती है पुनः यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में और पॉलीफिनोलेज एंजाइम के द्वारा ऑर्थोक्विनोन्स बनाते हैं। ये जो ऑर्थोक्विनोन सब्सटेंस है या पदार्थ है इसका बहुलकीकरण होता है और यह मेलानिन नामक एक तत्व बनाता है। मेलानिन जो है वह भूरे रंग का होता है और इस कारण से जो फल जिसकी सतह सफेद थी या जिस भी रंग की होती है ओरिजिनली वह थी और काटने के बाद में वह भूरे रंग की हो जाती है। यह मेलानिन पिगमेंट वही है जो हमारी त्वचा को भूरा रंग देता है और हमारे बालों को काला रंग देता है। तो यही पिगमेंट जो है वह फलों में भी बनता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि फलों में जो कोशिकाएं होती है उनमें फिनोलिक सब्सटेंसेस होते हैं और फिनोलेज एंजाइम उपस्थित होता है। जब फलों को काटा जाता है तो वहां जो ऊतक और कोशिकाएं कट जाते हैं तो ये फिनोलिक सब्सटेंस और एंजाइम मुक्त हो जाता है और हवा के संपर्क में आता है, और हवा के संपर्क में आने से यह पहले ऑर्थोफिनॉल बनाता है, उसके बाद में ऑर्थोक्विनोन बनाता है, और ऑर्थोक्विनोन जो है उनका बहुलकीकरण होकर मेलानिन नाम का तत्व बनता है जो कि भूरा रंग देता है। मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि फलों या सब्जियों को काटने पर जो भूरा रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो अब आपका ये दायित्व है कि अगर कोई अभी भी आपसे कहता है कि एप्पल या बैंगन या लौकी आयरन के बहुत अच्छे स्रोत हैं क्योंकि वो काटने पर भूरे हो जाते हैं, तो आप उनका ये जो गलतफहमी है या ये जो उनकी भ्रांति है आप उसे दूर करने में उनकी मदद करेंगे। और मेरे ख्याल से आपको भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ये भूरापन अच्छा नहीं होता है, कुछ एक अपवाद को छोड़ के जहाँ ये भूरापन वांछित होता है, जैसे कि जब हम चाय और कॉफी बनाते हैं तो उनका भूरा रंग हमारे पेय पदार्थ को अपीलिंग बनाता है, ज्यादा उसको उपयोग या उपभोग करने योग्य बनाता है। परंतु फलों और सब्जियों में होने वाला जो भूरापन है वह अवांछित होता है क्योंकि उसके बाद में वह फल खाने योग्य नहीं रह जाता है। अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है और आप उसको बहुत देर की कटी हुई एप्पल उसको आप नहीं परोस सकते हैं क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती है दिखने में। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि हम
ब्राउनिंग रिएक्शन जो होती है फलों में उसको रोक सके। तो उसके लिए मेन जो फैक्टर्स हैं हमको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। भूरापन होने का कारण है एक तो ऑक्सीजन और दूसरा एंजाइम। तो अगर हम या तो एंजाइम को निष्क्रिय कर दें या फिर हम ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी कर दें तो हम फलों में होने वाले भूरेपन को रोक सकते हैं। तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो ब्लांचिंग की प्रक्रिया के द्वारा। ब्लांचिंग में क्या होता है कि फलों को पहले एकदम तेज गर्म पानी में डालकर तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। और एंजाइम्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि क्योंकि यह प्रोटीन होते हैं प्रकृति में और एक विशिष्ट टेम्परेचर और विशिष्ट पीएच पर ही ये क्रियाशील होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं या टेम्परेचर घटा दिया जाए तो भी ये निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पीएच में परिवर्तन कर दिया जाए, हर एक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करता है। अगर उससे पीएच में परिवर्तन कर दिया जाए उस लेवल से, या तो पीएच घटा दिया जाए या पीएच बढ़ा दिया जाए, तो ये एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो हम जो फल होते हैं उनको काटने के बाद में यदि उनके ऊपर नींबू छिड़क दें तो वो फलों का पीएच जो है वह परिवर्तित हो जाता है और फिर आपका जो कटा हुआ फल है वो भूरा नहीं होता। यह प्रैक्टिकल आप अभी करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में एप्पल है आप उसको काटिए और उसके ऊपर नींबू लगाइए। या आपने बाजार में देखा होगा कि कटहल यानी जैक फ्रूट एक जो बड़ा सा फल होता है, वो जब आप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आप देखते होंगे कि जब आपको देता है तब भी उसकी कटी हुई सतह पर नींबू लगा के देता है। और या फिर वो अपनी शॉप पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा फल होता है तो इसलिए बहुत कम मात्रा में खरीदा जाता है, तो उसके फल को काट काट के दिया जाता है। तो जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको भूरा होने से रोकने के लिए शॉपकीपर उसके ऊपर नींबू मल देता है और नींबू मलने के कारण वो जो परत है वह सफेद रहती है, उसमें भूरापन नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी कमी लाकर या कम टेम्परेचर पे रख के भी फलों में भूरेपन को रोका जा सकता है। तो ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी लाने के लिए फलों को या तो पानी में डुबो के रखें या इसको जो पॉलीथीन के जो कवर्स आते हैं उनमें अगर लपेट दिया जाए तो ऑक्सीजन फलों तक नहीं पहुंचती है। फलों को पानी के अलावा दूध, दही, शहद अथवा किसी अन्य वांछनीय पदार्थ में भी डुबो सकते हैं ताकि वे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, या कटी हुई सतह को गीले कपड़े से भी ढक के रखा जा सकता है। कटे फलों पर चीनी या नमक का छिड़काव करने से भी जो फल होते हैं उनकी खुली सतह से पानी निकलने लगता है, अतः वे जो कटी हुई कोशिकाएं हैं वे सीधे ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन गैस के अंदर पैकिंग करके अथवा निर्वात उत्पन्न करके भी ऑक्सीजन की उपलब्धता को समाप्त किया जाता है। इस प्रकार से जो फलों में भूरापन है उसको रोका जाता है। आशा है आज आपने फलों के बारे में बहुत रोचक जानकारी प्राप्त की है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगले वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियों के साथ में मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।